स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि किसी दिए हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं। तो आइए सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहले हम लोग कोई सिंपल सा समीकरण लेते हैं। तो C प्लस O2 साइन ऑफ एरो CO। स्टूडेंट्स, इस पे ये जो तीर आया है, इस तीर से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो लिखे होते हैं उन्हें हम अभिकारक और इन्हें इंग्लिश में रेक्टेंट कहते हैं, और इस तीर के आगे यानी राइट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं उन्हें हम उत्पाद और इंग्लिश में इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में समीकरण से पहले और समीकरण के बाद आए हुए परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही समीकरण संतुलित करना कहलाता है। तो हमको स्टूडेंट्स क्या करना है, इस समीकरण में जो अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में जो भी परमाणु आए हैं, इन सभी परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो अपने लोग ये तीन बातें याद रखेंगे। इनसे हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करने में बहुत आसानी रहेगी कि पहले हम इन तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स आए होंगे उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। और यदि किसी समीकरण में इन्हीं में से कोई चीज़ आई होगी तो हम इसी क्रम में पहले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को, उसके बाद में फिर H परमाणुओं की संख्या को, और लास्ट में जो अकेला एलिमेंट आया होगा उसके संख्या को बराबर करेंगे। तो इस समीकरण में अपने लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये C आया है लेकिन अकेला है, इसलिए इसको हम बाद में करते हैं बराबर। इसको छोड़कर देखिए इस समीकरण में और कौन सा एलिमेंट आया है, तो आपने यहाँ देखा ऑक्सीजन आया है। तो इसलिए पहले हम लोग इन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले आप लोग ये देखिए कि इस तीर से पहले जो ऑक्सीजन आए हैं इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और तीर से आगे यहाँ जो ऑक्सीजन परमाणु आए इनकी संख्या कितनी है, 1। तो क्या किया जाए कि दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तो उसके लिए हमें इसमें 2 का गुणा करना होगा। 2 का गुणा करने से दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं। अब हमको किसको बराबर करना है, तो आप देखिए इसमें अब कौन बचा बराबर करने के लिए, C। तो अब इन C की संख्या को बराबर करते हैं। तो आप इस साइड में देखिए कि 2 का गुणा करने से यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। इधर कितने, 1। तो क्या किया जाए कि ये संख्या बराबर हो जाए इनकी, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरा समीकरण लेते हैं।
H2 प्लस Cl2, तीर के बाद में HCl। अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें इन H परमाणुओं की संख्या को हम लोग बाद में बराबर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इनको छोड़ देंगे, बाद में करेंगे इसलिए। तो इनको छोड़कर देखिए कौन आए, क्लोरीन परमाणु। तो इधर देखिए इनकी संख्या कितनी है, 2। इस साइड में देखिए कितनी है, 1। बराबर करने के लिए क्या किया जाए, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए। करने से दोनों ओर क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हमारे इस समीकरण में बराबर करने के लिए कौन बचे उनको देखते हैं। तो अब हमारे इसमें H बचे, H इधर कितने, 2, और इधर भी 2 का गुणा करने से H 2 गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस समीकरण में दोनों परमाणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, अतः यह समीकरण भी संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार से अगला कोई समीकरण लेते हैं, जैसे आपने लिया Fe प्लस H2O साइनोफेरो Fe3O4 प्लस H2। इसमें चलिए क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं, Fe, H और O। इसमें Fe अकेला आया है, इसलिए इसको बाद में बराबर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। इधर देखते हैं यहाँ 1 है, इस साइड में देखें यहाँ 4 है। क्या किया जाए कि दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तो इसके लिए हम इस H2O में 4 का गुणा कर दें। 4 का गुणा करने से दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 4 हो गई। अब इसमें H को देख लीजिए कितने हो गए, यहाँ 4 दूनी 8। अब इस साइड में देखिए कितने हैं, 2। क्या किया जाए कि इन H परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो जाए, तो इस H2 में 4 का गुणा कर दें, जिससे दोनों ओर H परमाणुओं की संख्या 8 बराबर हो गई। अब इस समीकरण में देखिए कि बराबर करने के लिए क्या बचा हुआ है, Fe। तो इधर देखते हैं कितने, 3, और इस साइड में हमारा केवल 1 है। तो क्या किया जाए इनकी संख्या को बराबर करने के लिए, इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए। तो इस समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो गई, इसलिए यह समीकरण हमारा संतुलित कहलाएगा। इसी प्रकार से और अगला समीकरण लेते हैं। आइए तो अब अगला समीकरण देखते हैं। Zn प्लस AgNO3 एरो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इसमें स्टूडेंट Zn अकेला आया है, इसलिए इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे। पहले इसमें चाहे तो आप लोग नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए, चाहे आप लोग ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए। तो चलिए N परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो देखिए इस साइड में अपना 1 आया है, इधर देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु आए हैं, तो हमारा NO3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो ट्वाइस से हमको पता चल रहा है कि इसमें हमारे N परमाणु 2 हैं। तो इस साइड में हमारे N परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि इस साइड में
1 है, क्या किया जाए कि दोनों ओर इन n परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए कि हमने बराबर तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या को किया है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कैसी है? तो देखिए 3 दूनी 6, इस साइड में आपके 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं, और अब इस साइड में देखिए 3 दूनी 6, इधर भी 6 हैं, तो आपके दोनों ओर N और O परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब आप लोग इन Ag परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए। तो इधर आपके 2 हैं, इस साइड में आपका 1 है। बराबर करने के लिए क्या किया जाए? इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए, जिससे इन Ag परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हम इसमें क्या बचा है, Zn, इसको देखते हैं। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, पहले से ही बराबर है, तो सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, इसलिए आपका संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार से एक समीकरण और लेकर के आप लोगों को बता देते हैं। BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस साइन ऑफ एरो BaSO4 प्लस AlCl3। स्टूडेंट्स इसमें चलिए सबसे पहले Ba यानी बेरियम जो आया है, इसके परमाणुओं की संख्या को देख लेते हैं। तो इधर आपका ये 1, इस साइड में भी 1, दोनों ओर इनकी संख्या बराबर है 1 1। तो अब हम लोग इसमें क्लोरीन परमाणुओं की संख्या को देख लेते हैं। इस साइड में हैं 2 और इस साइड में इन क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 3 है। किस प्रकार से बराबर करें? तो आसानी के लिए सबसे पहले इसमें Al परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। इधर आपके 2 हैं, इस साइड में आपका 1 है, दोनों ओर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस AlCl3 में 2 का गुणा कर देंगे, जिससे हमारी दोनों ओर Al परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। अब क्लोरीन परमाणुओं को ले लेते हैं। इधर आपके 3 दूनी 6 हो गए, इधर आपके ये 2 ही हैं, इसलिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, जिससे हमारी दोनों ओर क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 6 6 बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं, इधर हमारे Ba परमाणु 3 हैं, जबकि इस साइड में केवल 1 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा करेंगे, जिससे हमारी Ba परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। अब हमारे स्टूडेंट्स बराबर करने के लिए बचे S और O। देखते हैं, ये आपके S3 और इस साइड में देखेंगे तो ये भी आपके 3 बराबर हैं। अब हम देखते हैं O को। इधर आपके 4 तियाँ 12, इधर भी आपके 3 चौक 12, ये भी बराबर हैं। इस प्रकार से इस समीकरण में दोनों ओर सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी, अर्थात हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि किस प्रकार से इन्हें संतुलित करते हैं। यदि इस प्रकार से बैलेंस करने में कोई परेशानी आती है तो हम इसको दूसरा एक तरीका है, इससे भी बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने कि इस ऊपर लिया था, इन्हीं में से समीकरण को ले लेते हैं। H2 प्लस Cl2 और इधर तीर के बाद में आपका HCl था, इसको बराबर किया था, इसी को यहाँ ले लेते हैं। H2 प्लस Cl2
और ये एरो के बाद HCl। तो देखिए कि आपका ये LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। अब आप देखिए इस साइड में कौन आए, H कितने आए, 2, यहाँ लिख लिया। और इस साइड में कौन आया, Cl कितने आए, 2, इनको भी यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार से अब चलते हैं इस साइड में क्या आया, HCl, जिसमें क्या क्या आए, H और Cl कितने कितने आए, 1 1, दोनों एक साथ हैं इसलिए दोनों को पूरे को एक साथ कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, हमको दोनों ओर सभी परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। किस प्रकार करेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ इस साइड में कितने आए, चाहे 2, जबकि इस साइड में कितने आए, 1। क्या किया जाए कि इस साइड में भी H परमाणुओं की संख्या इस साइड के बराबर 2 हो जाए, तो हम इस साइड में इसमें करेंगे 2 का गुणा। 2 का गुणा करने से हमारे H की संख्या 2 हो गई। अब देखते हैं क्लोरीन परमाणुओं को। इधर आपके 2 आए हैं, इधर 1 आया था, लेकिन आपने 2 का गुणा किया। 2 का गुणा करने से इन Cl परमाणुओं की संख्या भी दोनों ओर बराबर हो गई, 2 2। अब देख लीजिए कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ा। तो इसमें कोई गुणा नहीं किया, इसमें कोई गुणा नहीं किया, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपने इसमें ये 2 का गुणा किया है, इसलिए इस HCl में 2 का गुणा कर दीजिए। आपका यह समीकरण संतुलित हो गया। अब आपको दोनों में से जिस तरीके से बराबर करने में आसानी रहे उस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। चलिए एक समीकरण आप लोगों को और बता देते हैं संतुलित करके। अपने लोगों ने एक समीकरण लिया था, Fe प्लस H2O एरो के बाद में Fe3O4 प्लस H2। देखिए इस समीकरण को किस प्रकार संतुलित करें। तो चलिए इसमें आपकी ये LHS और ये है आपकी RHS। इस साइड में कौन कौन आए हैं, तो यहाँ देखिए Fe आए, कितने आए हैं, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर देखिए आपके कौन आए हैं, H और O एक साथ आए हैं। H इसमें कितने आए, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। O कितने आए, 1, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। एक साथ हैं इसलिए इनको एक साथ कर दीजिए। अब इस साइड में आ जाइए, क्या है आपका Fe3O4। Fe3 का मतलब 3 आए हैं, 3 लिख दीजिए। O4 का मतलब O आपके 4 आए हैं, 4 लिख दीजिए। एक साथ हैं इसलिए इन्हें एक साथ कर दीजिए। और देखिए क्या आया है, H2 का मतलब इसमें H2 हैं, 2 लिख दीजिए। अब देखिए इस प्रकार से हम इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो चलिए आप इस साइड में देखिए कि आपके Fe कितने आए, 3। इस साइड में कितने, 1। क्या किया जाए कि इस साइड में भी 3 हो जाएं, तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें। अब इसके बाद ऑक्सीजन परमाणुओं को देखते हैं। इधर कितने आए, 4। इधर साइड में कितने आए हैं, 1।
क्या किया जाए कि यहाँ भी 4 हो जाएं, तो इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए। 4 का स्टूडेंट्स गुणा करेंगे तो हमारे इसमें H एटम कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 4। तो हमारे Fe और ऑक्सीजन एटम बराबर हो गए। अब हम देखते हैं H एटम को, इधर हमारे 4 का गुणा करने से 8 हो गए, और अब इस साइड में देखते हैं ये कितने आए, 2। तो क्या किया जाए कि यहाँ भी H एटम की संख्या 8 हो जाए, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दें, तो आपकी इनकी संख्या 8 हो गई। अब आप देखिए सभी एटम्स की संख्या बराबर हो गई, तो हमारा संतुलित समीकरण क्या होगा, Fe प्लस H2O, एरो के बाद में Fe3O4 प्लस H2। पहले समीकरण को लिख लिया। अब देखेंगे कि संतुलित करने के लिए हमने क्या किया है, तो आप इस पे देखते जाइए, जहाँ गुणा किया हो आपने उसमें गुणा यहाँ भी कर दीजिए। तो आप इसमें देखिए Fe में आपने 3 का गुणा किया, तो ये 3 का कर दीजिए। फिर आप देखिए इस H2O में आपने 4 का किया, तो आप इसमें भी 4 का कर दीजिए। फिर आप इसमें देखिए Fe3O4 में किसी भी संख्या का गुणा नहीं किया, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए H2 में कितने का गुणा किया, 4 का, इसलिए इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से आपका यह संतुलित समीकरण हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको जिस तरीके से आसानी रहे उस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर लेंगे।